नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज पृथु और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे एक राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। प्राचीन काल में जब मानव जाति अभी अपने विकास के आरंभिक चरण में थी, एक महान राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था पृथु। ये कोई साधारण राजा नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ था। पृथु का जन्म एक अद्भुत घटना थी। वेन नामक एक अधर्मी राजा के शरीर से ऋषियों के मंत्रोच्चार द्वारा प्रकट हुए थे। उनके जन्म के समय आकाश से दिव्य शंखनाद गूंजा था और देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता था, जो उनके दैवीय उद्देश्य का संकेत था। पृथु के राज्याभिषेक के समय सभी देवता, ऋषि मुनि और प्रजा एकत्र हुए। उनके हाथों में राजदंड था, जो न्याय का प्रतीक था, और उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, जो उनकी दिव्य प्रभुता का प्रतीक था। जब उन्होंने सिंहासन पर बैठकर अपना राज्य संभाला, तब उन्होंने देखा कि प्रजा भूख और अभाव से पीड़ित थी। पृथु ने अपनी प्रजा के कष्ट को देखकर संकल्प लिया कि वे समस्या का समाधान करेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। राजा पृथु ने जब अपनी प्रजा को भूख से व्याकुल देखा, तो उनका हृदय करुणा से भर गया, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक धर्मयुक्त क्रोध भी जागृत हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों और ऋषियों से परामर्श किया और जाना कि यह सब पृथ्वी के कारण हो रहा था, जो अपने संसाधनों को जानबूझकर रोक रही थी। पृथ्वी, जो एक देवी के रूप में थी, पिछले राजा वैन के अत्याचारों से क्षुब्ध थी और उसने अपने आशीर्वाद को रोक लिया था। पृथु ने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करेंगे। राजा पृथु ने अपना धनुष उठाया, जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने एक तीर निकाला जो सूर्य की किरणों से चमक रहा था। पृथ्वी देवी ने जब यह देखा, तो वह भयभीत होकर एक गाय के रूप में परिवर्तित हो गई और भागने लगी। आकाश में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य सभी इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। एक धर्मात्मा राजा जो स्वयं पृथ्वी का पीछा कर रहा था, ताकि उसकी प्रजा को न्याय मिल सके। पृथ्वी गाय के रूप में तीनों लोकों में भागती रही, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, लेकिन पृथु का संकल्प अटल था। अंत में जब पृथ्वी ने देखा कि वह बच नहीं सकती, तो वह थक कर रुक गई। उसके नेत्रों में भय और आश्चर्य था। उसने पृथु से कहा, हे राजन, आप तो धर्म के रक्षक हैं, फिर आप एक स्त्री की हत्या करना चाहते हैं, क्या यह धर्म है? पृथु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपकी हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। मेरी प्रजा भूख से मर रही है और आप अपने संसाधनों को रोक रही हैं, यह अधर्म है। पृथ्वी देवी ने अपना मानवीय रूप धारण किया, एक सुंदर देवी के रूप में, जिसके वस्त्र हरे थे और जिसके बालों में फूल गुंथे हुए थे। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने अपने संसाधनों को इसलिए रोका है क्योंकि पिछले राजाओं ने मेरा दोहन किया, मेरा सम्मान नहीं किया। वे मुझसे लेते तो थे, लेकिन मेरी रक्षा नहीं करते थे। मैं थक गई हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। पृथु ने उसकी बात सुनी और समझा कि पृथ्वी की चिंता भी वाजिब थी। राजा पृथु ने पृथ्वी देवी से कहा, हे माता, मैं समझता हूँ आपकी व्यथा को, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं आपका सम्मान करूंगा और आपके संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करूंगा, लेकिन बदले में आपको अपने संसाधनों को मुक्त करना होगा, ताकि मेरी प्रजा जीवित रह सके। पृथ्वी ने पृथु के वचनों में सच्चाई देखी और उनकी आंखों में दिव्य संकल्प। वह जानती थी कि यह राजा अलग था। यह एक धर्मात्मा राजा था, जो अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार था। पृथ्वी देवी ने अंततः सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, महाराज, मैं अपने संसाधनों को मुक्त करूंगी, लेकिन मुझे संतुलित रूप से उपयोग किए जाने का आश्वासन चाहिए, और मुझे एक वत्स बछड़ा चाहिए, जिससे मैं अपना दूध दे सकूं, और एक पात्र जिसमें मेरा दूध संग्रहित हो सके। पृथु ने इस शर्त को स्वीकार किया और कहा, मैं स्वयं आपका वत्स बनूंगा और मेरा हाथ आपका दोहन करने वाला होगा। इस प्रकार राजा पृथु ने अपने दिव्य धनुष से पृथ्वी को समतल किया, पहाड़ों और घाटियों को व्यवस्थित किया, ताकि खेती और निवास के लिए भूमि तैयार हो सके।
उन्होंने अपनी बुद्धि से नगरों और गांवों की योजना बनाई जहां लोग सुरक्षित रह सके। पृथ्वी ने अपना वचन निभाया और अपने संसाधनों को मुक्त किया। अनाज, फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और खनिज। राजा पृथु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के अन्न और औषधियां प्राप्त की। उन्होंने पृथ्वी के दूध को विभिन्न पात्रों में दोहन किया। स्वर्ण पात्र में अमृत, रजत पात्र में औषधियां, काष्ठ पात्र में अन्न और मिट्टी के पात्र में जल। इस प्रकार पृथु ने पृथ्वी के सभी संसाधनों का दोहन किया, लेकिन साथ ही उसकी रक्षा और सम्मान भी किया। पृथु के शासनकाल में पृथ्वी पर स्वर्ण युग का आगमन हुआ। खेत अन्न से लहलहाने लगे, वृक्ष फलों से लद गए, गायें अधिक दूध देने लगीं और खदानें खनिजों से भर गईं। प्रजा में कोई भूखा या दुखी नहीं था। सभी लोग धर्म का पालन करते थे और सुख शांति से रहते थे। पृथु ने न केवल भौतिक समृद्धि लाई, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी सुनिश्चित की। उन्होंने यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया, जिससे देवताओं का आशीर्वाद बना रहा। पृथु के इस महान कार्य के कारण ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, जो पृथु के नाम से आया है। वे पहले राजा थे जिन्होंने पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया और मानव सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके शासनकाल में धर्म के 4 पाद सत्य, दया, तप और शौच पूर्ण रूप से स्थापित थे। उन्होंने अपनी प्रजा को न केवल भौतिक समृद्धि दी, बल्कि उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग भी दिखाया। राजा पृथु ने अपने शासनकाल में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जो उनकी महानता और शक्ति का प्रतीक थे। इन यज्ञों में सभी देवता, ऋषि मुनि और राजा आमंत्रित किए जाते थे। स्वयं भगवान विष्णु इन यज्ञों में प्रकट होते थे और पृथु को आशीर्वाद देते थे। पृथु के यज्ञों की महिमा इतनी थी कि स्वर्ग से देवताओं की वाणी गूंजती थी। धन्य है राजा पृथु, जो धरती पर विष्णु के प्रतिनिधि हैं। एक बार जब पृथु अपने महल में बैठे थे, तब सनत कुमार नामक महान ऋषि उनसे मिलने आए। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो सदा कुमार रूप में रहते थे। पृथु ने उनका सम्मान किया और उनसे ज्ञान की याचना की। सनत कुमार ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया और बताया कि राजा होने के बावजूद उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए, जो आत्मा है, न कि शरीर या पद। सनत कुमार ने पृथु को समझाया, हे राजन, आप अपनी प्रजा के पिता हैं, लेकिन याद रखें कि आप भी परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं। आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आपका परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। धन, शक्ति और राज्य ये सब क्षणिक है, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत है। पृथु ने इस ज्ञान को हृदय से ग्रहण किया और अपने शासन में इसे लागू किया। राजा पृथु ने अपने राज्य में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ब्राह्मण ज्ञान और यज्ञ में लगे रहते, क्षत्रिय रक्षा करते, वैश्य व्यापार और कृषि में संलग्न रहते और शूद्र सेवा कार्य करते। सभी आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन होता था। इस प्रकार समाज में सामंजस्य और संतुलन बना रहता था और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करके आध्यात्मिक उन्नति करते थे। पृथु के शासन काल में प्रकृति भी अनुकूल थी। मेघ समय पर वर्षा करते, सूर्य उचित ताप देता, वायु सुखद बहती और समुद्र अपनी मर्यादा में रहता। ऋतुएं अपने समय पर आती और जाती। ये सब पृथु के धार्मिक शासन का परिणाम था। जब राजा धर्म का पालन करता है तो प्रकृति भी अनुकूल होती है। यह सनातन सत्य पृथु के जीवन से प्रमाणित होता है। एक बार पृथु ने अपने पुत्रों को बुलाकर राज्य शासन के गूढ़ रहस्य बताए। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है, बल्कि प्रजा के हृदय में बसना है। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह देखे, उनके सुख दुख में भागीदार बने। राजा का सुख प्रजा के सुख में है और उसका दुख प्रजा के दुख में। उनके पुत्रों ने इन शिक्षाओं को अपने हृदय में संजोया और आगे चलकर महान शासक बने। जब पृथु की आयु पूर्ण हुई, तब उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। वे अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन में चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में किया और परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए।
अंत में उन्होंने योग के माध्यम से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से निकालकर परम धाम की प्राप्ति की। पृथु के देहत्याग के समय आकाश में देवदुंदुभियां बजने लगी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें पृथु और उनकी पत्नी अर्ची आरूढ़ होकर वैकुंठ लोक को चले गए। पृथ्वी पर उनकी कीर्ति अमर हो गई और उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। आज भी जब हम पृथ्वी कहते हैं तो हम उस महान राजा का स्मरण करते हैं जिसने धरती को उसके संसाधनों को मुक्त करने के लिए प्रेरित किया था। पृथु की कथा हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। वह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि उसका संरक्षण और सम्मान करना चाहिए। पृथु ने पृथ्वी से संसाधन प्राप्त किए लेकिन साथ ही उसकी रक्षा भी की। इस प्रकार भागवत पुराण में वर्णित पृथु की कथा हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थों का संतुलित पालन करने की शिक्षा देती है। पृथु ने अपने जीवन में इन सभी का पालन किया। उन्होंने धर्म का पालन किया, अर्थ संपत्ति का उचित उपयोग किया, काम इच्छाओं को नियंत्रित किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है जिसे हम अपने जीवन में उतारकर सच्चे अर्थों में मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आज हमने महाराज पृथु और भगवान विष्णु के संवाद से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ पौराणिक ज्ञान बांटते रहने के लिए हम तत्पर हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।